सरलीकरण में सबसे देखो बार बार हम बता रहे हैं कि सरलीकरण जो चैप्टर है बाबू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग कैलकुलेशन करना सीखते हो, ठीक ना। देखते हो कहीं क्या होता है, गुना होता है, भागा होता है, सब जब सिस्टम चला आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं क्या करना है, पहले क्या करें, गुना करें, भाग करें, क्या काम करें, समझ ना बात। तो इसलिए ये क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, ठीक ना। और कोई भी मैथ क्या होता है अंतोगत्वा उसका कैलकुलेशन ही होता है, समझ ना बात। चलिए तो देखिए हम देखते हैं इसमें क्या याद है आप लोग पहले कि बोर्ड मस, क्या बोर्ड मस, समझ ना बात। देखिए बचपन में देहात में लोग पढ़ाता था कि का को पहले दूर करो तापी छे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो ऋण में दे घटा, वही चीज़ है, इसको इंग्लिश टर्म है इसका ना। अभी तो अब क्या है कि ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है नहीं। अब हम देखते हैं इसका चिन्ह क्या होता है, ब्रैकेट ऐसे होता है, ठीक ना। चलिए ओ मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, अब का होता है, समझ ना बात। देखिए अब डी मीन्स क्या होता है, डिवाइड होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है ना। ए मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इसके मतलब क्या होता है, तो ये चिन्ह क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। देखिए का भी है ना, इसका देखिए का जो टर्म है ये गुना ही होता है, लेकिन अगर का लिखा रहेगा तो इससे पहले इसका काम होगा, समझे ना बात, ध्यान रखिए आप लोग। ए मीन्स क्या होता है, ऐड होता है, मतलब ये क्या होता है, जोड़ होता है। एस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसका साइन क्या होता है, घटाओ, मतलब ये सब साइन है, इसका चिन्ह है ये, ना, ध्यान रखना बात। तो मतलब क्या हुआ इसके कि सबसे पहले ब्रैकेट उठेगा, सबसे पहले क्या टूटेगा, ब्रैकेट टूटेगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑफ मतलब का टूटेगा, उसके बाद डिवाइड होगा, हाँ बताएंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये डिवाइड होगा ना, उसके बाद क्या होगा, गुना होगा, उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा, उसके बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। अब रह गई बात की जो ब्रैकेट होता है ये कितने होते हैं, ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं ना। देखिए कैसे, एक तो आप देखते हो छोटा नहीं, इसके बाद क्या होता है, मझला होता है, और कौन होता है तो बड़ा होता है, और क्या होता है, रेखा कोष्ठ होता है। कोष्ठ कितने होते हैं, 4, बता ना। अब हम देखते हैं कि अब चारों कोष्ठ हमको कहीं दे दिया तो सबसे पहले किस कोष्ठ का काम होगा, रेखा कोष्ठ का, किसका काम होगा, रेखा कोष्ठ का। उसके बाद कौन टूटेगा, छोटा कोष्ठ टूटेगा, उसके बाद कौन, मझला टूटेगा, लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा टूटता है। बस समझे ना आप लोग, इतनी चीज आप दिमाग में रखे रहोगे तो क्या होगा कि आपका ये बनते चला जाएगा। और हम बार बार बोलते हैं कि देखिए भाई भागा आ गया है, आ गया है ना भागा, तो भागा में आपको विभाज्यता का नियम ध्यान रखे रहना है, क्या कराना है, ध्यान रखना है। और विभाज्यता का नियम सब लोग को बताए भी हैं हम, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन में अगर आएगा तो फिर हम बताते भी चलेंगे आप लोग को, ठीक ना। देखिए अब हम आते हैं, वो इतना ही चीज़ ध्यान रखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मस्ट ना, क्या रखना है, बोर्ड मस्ट नहीं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ नहीं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक ना। ये इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे तो बन जाएगा आपको ना। देखिए हम आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्या कि देखो ये दिया है कि 2 के पावर 60, और क्या दिया है, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24। पूछ रहा है क्या कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो बाबू देखो एक बार, अगर 2 के पावर आप 3 करते हो तो क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, तो काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी बाबू। 2 के पावर 60 करना है तो बाबू 2 को 60 बार लिखना होगा, गुना कराना होगा, तब आंसर लाओगे, समझे ना बात। तो देखिए क्या कहता है, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे पावर में हो, क्या किस में हो, पावर में हो, बड़ी पूछ दे छोटी पूछ दे, बड़ी पूछ दे या छोटी पूछ दे ना, तो हम क्या काम करते हैं कि जो पावर होता है ना इसका क्या निकालते हैं, महत्तम मान निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, महत्तम मान। देखो तो 60, 48, 36 और 24 है ना। तो देखो तो बाबू ये 60 को क्या कर सकते हो, 12, 5, इसको क्या कर सकते हो, 12, 4, इसको क्या कर सकते हो, 12, 3, ऐसे क्या कर सकते हो, 12, 2। अब देखो बाबू मसा कौन होता है, जो सभी में मिलता है नहीं, तो मिल कौन रहा है, सभी में 12 मिला है, तो एसीएफ कौन हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा ना। देख रहे ना बात, ये 12 हो गया। अब क्या काम करना कि इस 12 से जो इसका पावर दिया है उसमें भाग किया जाता है ना। तो 12 से काटोगे तो देखो तो 12 ही लेना, तो 5 बच जा रहा है ना यहाँ, तो अब लिखना 2 के पावर 5। देख रहे ना बात, 12 से काटोगे तो 4 बच जाएगा ना यहाँ, ठीक ना, तो 3 के पावर 4। अब 12 से काटोगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा वहाँ। अब 12 से काटोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ, 2 बच जाएगा। बस में ना आप लोग। अब ये 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 4 के पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। और ये क्या होता है, 25 होता है। अब बताओ बड़ा कौन है,
81 बड़ा है। 81 किसका पावर था? ये कौन था? तो यही ना बड़ा होगा। समझे ना बात आप लोग? नहीं। अब पूछेगा छोटा कौन है, तो बताओ छोटा कौन है? 25 छोटा है। 25 क्या था? ये था। ये किसके लिए था? इसके लिए था। समझे ना बात? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रही बात ना? कि जब भी पावर के रूप में आपको संख्या दिया हुआ है, पूछे कि बड़ा छोटा क्या है, तो क्या निकाल लेंगे? मसा निकाल लेंगे हम। और मसा निकाल के आराम से क्या करेंगे बाबू? उस मसा से उसके पावर में भाग करेंगे, और जो भाग करने पर छोटे छोटे संख्या आएंगे ना, बस हम वो आंसर निकाल लेंगे। जो बड़ा होगा उसे बड़ा कर देंगे, जो छोटा होगा उसे छोटा कर देंगे। पता ना? अब देखिए क्या होता है, कभी कभी घबराने के लिए आपसे पूछ देगा, जानते हो क्या, इसमें दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है। नहीं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग क्या होते हैं कि उस समय एग्जाम प्रेशर में रहते हैं, और बाबू वही मारते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वाला आंसर हम मार के बाद में कपार ठोकते रहते हैं। नहीं, तो इसीलिए पहले समझ लो तब कपार ठोकना है ना बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब ये क्या है, डस्टर कहाँ है बाबू? नहीं है क्या? धराओ ना डस्टर, वहाँ से हॉल धराओ डस्टर, वो बढ़िया है इससे। चलो, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जिस लेवल से क्वेश्चन आएगा, जिस सिस्टम से आएगा, वो सिस्टम उसी समय आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझे ना बात? देखिए अब रहा है क्या कि 2 का रहा है क्वेश्चन। यहाँ से देखो तो क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 3 + 1/√3, नहीं, अब प्लस 1/3 + √3 प्लस 1/√3 - 3 ना। चलिए, ये है। और बोल रहा है क्या, मतलब इसका छोटा रूप लिखना है, सरलीकरण करना है। देखिए बाबू, ये इतने बड़ा चीज़ है ना, और इसको सरल करके छोटा लिखना है, इसका आंसर क्या होगा? समझ ना बात? देखिए अब देखो एक बात, सबसे पहले देखो कि ये दोनों है एक तरह दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों एक तरह दिखाई दे रहा है ना, लेकिन देखो थोड़ा सा का अंतर है यहाँ। थोड़ा सा क्या है? अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ 3 + √3 दिले है, यहाँ √3 - 3 दिले है। हाँ देखो, 3 - √3 दिले है। ऐसा है ना बात? अब देखो एक बात यहाँ से कि है बाबू क्या कि अब आपको देखना है इसके लिए, नहीं पूरा मत देखना सब। देखो बनाते समय क्या देखना है, कहाँ से हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो देखो, तो अगर हम इस पार्ट को तोड़ रहे हैं, इस पार्ट को तोड़ रहे हैं, इस पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, अभी इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, और इस पार्ट को तोड़ रहे हैं। देखो तो इसको हम लिख देंगे 3 + √3, और यहाँ चिन्ह प्लस है ना, तो माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो ये भी आपके पास हो जाएगा 3 - √3। देख रहे ना बात? ये क्या हो गया? 3 - √3 हो गया ना, क्योंकि वो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल ली गई है, ठीक ना। चलिए, अब एक बात देखो, ये दोनों एक तरह का हो गए। √3 देखो तो 3 + √3 और ये 3 - √3 हो गया ना। अब देखो, अब जब आप इसका एलसीएम निकालते हो बाबू, तो 3 + √3 है और ये 3 - √3 है। बात है ना? अब एक बात देखना, देखो यहाँ इसके नीचे ये है ना जी, तो इसको आप अगर आप इसको ऐसे ढक ले रहे हो, नहीं इसको आप अगर वो ढकोगे तो यही ना बचेगा, तो इसको रख देना यहाँ, नहीं। और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ध्यान रखना कि ये प्लस वाला है ना जी, तो जितने प्लस वाला होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाला होंगे वो प्लस होंगे। एक बार ब्रैकेट मत रखना सब, फिर एक बार रखोगे फिर बात ना। देखो तो ये प्लस था, ये क्या था? 3 + √3, तो चूंकि वो ये माइनस दोनों हो जाएंगे ना माइनस। चलिए, अब आप एक बात देखो, इसमें से कट कौन रहे हैं? ये और ये कट जा रहा है ना, ये कोई दिक्कत? जब ये कट रहे हैं तो आपके पास बच रहा है -2√3, और बटा में जो तो a + b और a - b, a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बाबू √3 3 होता है। बस में ना आप लोग? चलिए, अब ये क्या बच गया? देखो तो ये -2√3 बटा में 6, तो 2 × 6 बच गया ना। अब ये √3 से √3, देखो तो √3 × √3 क्या लिखते हो? तो √3 लिखते हो ना, तो इससे आप कट जाएगा। 3 लिखते हो ना, सॉरी 3, हाँ 3, तो ये इससे आप कट जाएगा ना ये, तो √3 बार में ये कट जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया? -1/√3। बात समझिए आप लोग? मतलब इतना का वैल्यू आपके पास आ गया -1/√3, और यहाँ क्या है? +1/√3। ये और ये क्या होगा? कट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, जो आपका आंसर बन जाएगा। समझे ना बात? कोई दिक्कत? पता ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही बात ना? तो ये ध्यान रखना सब, ठीक ना। √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। क्यों होता है? बताए हैं कि जब वो क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है?
3 के पावर हाफ, रूट के मतलब हाफ पावर होता है। और जब अब गुना में एक बेस एक ही होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो जब आधा आधा जुटेगा तो एक हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए बाबू अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक ना, समझते चलिएगा लोग बढ़िया से, ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है कि 35 का स्क्वायर अब प्लस 38 का स्क्वायर भागा, क्या कर दिया, भागा, ठीक ना, वाट इक्वल 5। दे रहा हूं ना बात। अब एक बात देखो, सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हो। तो देखो ये भागा है यहाँ वाट, तो ये जब इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो मतलब इस भागा का स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा ना। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। भागा का स्थान पर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एकदम बढ़िया समझिएगा लोग ना। देखिए अब हम देखते हैं कि अब तो बाबू क्या करेंगे, जब तक इसका पूरा हम क्रिया नहीं कर रहे तब तक हमारा आंसर तो आएगा नहीं ना आएगा। देखिए अब एक बात है कि 35 का स्क्वायर निकालना है आपको। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर मत तोड़िएगा लोग ना, ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दीजिए लोग, नहीं। देखिए क्या करिए लोग, 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो तो 5 का इकाई का अंक पर क्या है, 5 है इसका, तो क्या करेंगे 5 5 है 25, और 3 है ना, इससे अगला कौन आता है, 4 आता है, तो 4 3 12। तो नियम क्या कहता है कि जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक पर 5 हो और वर्गमूल निकालना हो तो क्या कहता है, 5 का निकाल लो वर्गमूल, पता ना, सॉरी वर्ग निकालना हो, वर्ग करना हो, तो 5 क्या कर दोगे तो 25 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना। उसके बाद जो उसके बाद की संख्या जो है, पता ना, उससे पहले जो संख्या बचेल है, 5 से पहले संख्या है ना यहाँ, उससे एक अंक बढ़ा के गुना करा दोगे। 3 रहेगा तो 4 से करा देंगे, 4 रहेगा तो 5 से करा देंगे, 5 रहेगा तो 6। तो यहाँ क्या है 3 है, तो 12 25 हो गई है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, और यहाँ 38 का स्क्वायर निकालना है, नहीं तो अब ये 2 अंक की संख्या है, पता ना। देखिए ये भी 2 अंक की संख्या है, ये भी 2 अंक की संख्या है ना, लेकिन इकाई का अंक पर जब 5 रहेगा तब ही ये काम कीजिएगा लोग, तब ही ये काम कीजिएगा लोग, नहीं तो 2 अंक की संख्या कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। देखिए अब आप प्लस मत कीजिए लोग, इसे प्लस मत लिखिए लोग, अब नीचे लिखिएगा लोग। देखिए तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 4 लिख लिया ना, कैरी वन कितना बच गया, 6 बच गया तुम्हारे पास, हार्सिल कितना बचा, 6 बच गया। अब तो 38 के 24, दोनों को गुना कर लेना सब, आप दुगुना कर देना सब, गुना करा के क्या करना है, दुगुना। तो 38 के 24 दूनी 48, और 6 कितना होता है, 54, 54 के 4 हो गया ना। अब वो कितना हो गया, ये 33 के 9, अब 3 का स्क्वायर निकालोगे, ये बच गया है ना, तो 3 का स्क्वायर निकालो तो 9, और 9 5 14 होता है। इन दोनों को जोड़ना ही तो था आपको, था ना जी। अब यहाँ लिखे तो थोड़ा सा बाबू और टाइम लगता है, यहाँ फटाफट क्यों बचपने से ऐसे आदत है जोड़ने को, है ना जी। 5 4 9, 4 2 6, और 4 2 6, 1 1 2 हो गया ना। और इसको 5 से भाग करना है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो ए नंबर और डी नंबर तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा, या तो बी हो गया या सी हो गया, या तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, पता ना। अब हम 5 से इसको भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, 5 से भाग, 5 5 है 25, कितना हो गया, 1 16, 5 3 15। अब देखो तो अपना आंसर पर ध्यान दीजिए, कोई है यहाँ 5 3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब पूरा गुना भागा मत करना, सब अपना ऑप्शन पर भी ध्यान रखना सब, और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। 5 3 तो कहीं ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वहाँ समय ही बचाना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में समय बचते चले और आंसर क्या होगा वो हमारा सही आते चले, ये सबसे महत्वपूर्ण है, समझे ना बात। तो इनमें से कोई नहीं, समझे ना बात, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, देख ना बात। देखिए ये नहीं आपको सीखना है कि हम बाबू बहुत बड़े हो गए हम ऐसे जोड़ेंगे, नहीं। आप इसको फटाफट इस तरह से लिखिए और लिख कर बाबू आराम से, क्योंकि वो बचपन से आदत है इसको जोड़ने में। हो सकता है कि 5 4 9 ऐसे होकर थोड़ा सा टाइम लगे, और यहाँ तो कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, और यही भाग कर देना है, यही भाग कर देना है। अब ये नहीं कि भाग के लिए फिर इनको उठा के जो लिखेंगे फिर भाग करेंगे तो आपको समय लगेंगे, समझे ना बात, बस समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये तो 3 नंबर था ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है क्या कि 1.3/5 सीखिएगा लोग, 2/7 1/4 वाट है ना। देखिए बाबू बचपन में हम लोग बोलते थे कि बटा पके जोड़ावेला, तो हाँ तो पूर्णांक पके जोड़ावेला, तो यही ना पूर्णांक है, यही ना पूर्णांक है, वही चीज़ है कि नहीं। तो बचपन में जब हमको मिलता था तो हम एकदम अनाधुन शुरू हो जाता था। अगर ये मिलता था तो हम बोलते थे 2 1 2 2 1 3 3/2, यही तो करते थे आप, नहीं करते थे।
देखिए ये चीज़ क्या है, पहले इस फंक्शन को समझिए आप। 1 + 1/2 तो है, ये नहीं है? इसी में करते हैं, 2 कहीं 2 1 3 खूब खुश हो जाते हो कि चलो पूर्णांक बना रहे हैं, वही चीज़ तो है ना जी। देखिए तो अब ये बात तो समझ गए ना आप लोग, क्या है क्या बाबू, समझ में आ रही है बात ना। अब देखिए तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, सबको जोड़ लो तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, इनको छोड़ देंगे। अब इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो तो अब ये 5 है, 7 है, 4 है, इसका लघुत्तम क्या होगा, तीनों का गुना, तीनों गुना कर देंगे। देखो कैसे गुना कराएंगे, देखो गुणों कराने का भाई बड़ी बढ़िया नियम है। देखिए आप 7 × 5 = 35 धक्का जाइएगा, लेकिन देखिए तो 5 का 20 और 7 दूनी 14 कीजिएगा ना, समझ बात ना। तो इतना आपको सीखना है, इतना आपको बात ना, मतलब देखिए कल बल छल सब सीखना है, तब वही बाबू क्या होगा कि मैथ पर चलिएगा, नहीं तो बाबू क्या होगा, अब कहिएगा ना हम है ये से गुना कराएंगे, 7 × 5 = 35, अब 35 होगा, 5 का 20 4 3, अरे भाई 5 का 20 7 दूनी 14, 140 हो गया। नहीं, आप अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं, आप देखिए पहुंच रहे हैं ना। देखिए ऑप्शन में वो डी नंबर ऑप्शन है, हो सकता है कि हमारा आंसर वो बन जाए, बात है ना, और बनबे करेगा, ठीक ना। देखिए कैसे, अब आप कितना पहुंच गया, वो 140 हो गया ना। अब जोड़ने का भी इसका वो नियम है, अब क्या करेगा लड़का, फिर इससे गुना भागा करेगा इसको, नहीं तो देखिए जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए, तो है बस ये कितना, 7 का 28, 28 3 38 के 24, 3 दूनी 6 मतलब 84, नहीं हो गया ना, समझ ना बात। अब इसको निकालना है ना, इसको ढक लिए तो दिखाई कौन दे रहा है, 5 का 20, 20 दूनी 40, देख रहे हो बात। अब इसको तो प्लीज दिखाई कौन दे रहा है, 35, तो आप 35 सोझे लिख दो, नहीं। अब एक बात देखना, ये तो प्लस है है, ठीक ना। अब देखना 3 + 5 4 9 4 3 7 8 7 15, 159 आ गया, 140। अब देखा जाता है हर और अंश में, हर ये है और अंश ये है, ज़्यादा कौन है। अगर हर बड़ा है तो फिर वो इसको सटा देंगे, ये नहीं, जिसे हर था, लेकिन क्या है यहाँ अंश बड़ा है हर से, है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक मर्तबा में जा रहा है, एक मर्तबा में जा रहा है ना, तो देखो तो 140, 159 में से 40 घटाओ कितना होगा, 9 1 19 हो गया ना। तो बट्टा में देखो 140 रहबे करेगा, हाई एक मर्त में गया ना, तो 3 1 4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा, पता कर ना। और ऐसे ही देखिए थोड़े से ही समय में आप आंसर तक पहुंच गए थे, ऐसा बात नहीं था कि नहीं पहुंचे थे। और तनी सा और दिमाग आपका बढ़ जाएगा, मेहनत कीजिएगा लोग, तो इतना करने की राम कथा गाने की जरूरत नहीं है, इनका ये तीसरी हो जाएगा, समझ ना बात, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है किसी को। देखिए हटाएं इसको। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 4 था ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिएगा लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर टेंशन ध्यान दीजिएगा लोग, क्या कर रहा है वो 5 नंबर क्वेश्चन, 1.8/9 7 माइनस है, -2 पूर्णांक, हाँ 11 ऐसे ही है। चलिए ये है, तो हम क्या सीखें अभी, देखो तो पहले प्लस वाला देखेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 11 2 13, 13 को रख लिए, यहाँ रख लिए ना। अब एक बात देखो आप, अब जब 13 को आप रख लिए तो एक चीज़ थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाना है, तो ये 8/9 हो गया आपके पास, हो गया ना। हाँ देखिए 2/7 है, 1/7 है, तो 2 में से 1 जाएगा कितना होता है 1, तो यहाँ कितना बच गया आपके पास, 1/7, थोड़ा सा छोट हो गया मैथ, हो गया ना, देख रहा ना बात, नहीं हो गया। तो ये दिमाग जरूर दौड़ाना है, बताना। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिए लोग घर पे, नहीं मन से लगिएगा लोग, तब आएगा, समझे ना बात। देखिए इतना हो गया। अब हम क्या काम करेंगे कि देखते हैं 6 और 9, 6 और 9 का लघुत्तम कितना होता है, 6 और 9 को तो 9 दूनी 18, 6 3 18, नहीं 18 7 26 से 126, देख रहा हो बात, कोई दिक्कत किसी को, देखो एकदम अस्थाई समझा रहे हैं बाबू, ठीक ना, कैलकुलेशन है, देख रहा हो ना। 26 हो गया। अब एजा हई का मत अखमुदौल मत कीजिएगा लोग, एजा काहे नहीं कीजिएगा लोग, क्योंकि डायरेक्ट गुना का लघुत्तम नहीं आया है। वो कहाँ के आता है, जहाँ डायरेक्ट गुना का लघुत्तम आ जाए, नहीं यहाँ तो आप 9 और 6 को गुना थोड़ा कराए हो, इसमें से तो लघुत्तम वो संख्या निकालो जो दोनों से कटता है, नहीं। और उसमें क्या किए थे, डायरेक्ट ही गुना कर दिए थे, समझ ना बात। जैसे 3 4 में कर सकते हो, नहीं 4 5 में कर सकते हो, लेकिन 4 8 में ये काम नहीं कर सकते हो, समझ ना बात, ना तो लगना सब ऐसे ऐसा गलती हो जाएगा। देखो तो अब तो ये 9 हो गया, नहीं तो देखो तो ये किससे कटता है, 126, देखो तो
14 नवा 26 से, 14 आठे बलोत्रा से। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं कि पहाड़ा याद रखो सब? नहीं तो तू लोग बोलते हो हम लोग तो सब बड़े बड़े हो गए हैं, पहाड़ा तो बचपन में याद कराई जाती है। वो तो मास्टर साहब बचपन में पढ़ते, तो बचपन में आपको मास्टर साहब पढ़ते थे तो बहुरा थे वो जान रहे थे ना कि एक दिन बाबू आपको फेस करना है, उसके लिए ना वो तैयार कर रहे थे। और बच्चों को पढ़ाना काफ़ी कठिन काम है क्योंकि बाबू उस समय बच्चे सीखे नहीं रहते हैं, उनको सिखा के वो प्राथमिक स्कूल के टीचर ही क्या करते हैं बाबू, यहाँ तक भेजते हैं, नहीं सिखा के भेजते हैं। हम लोग में तो प्राथमिक स्कूल का टीचर चलता है ना भाई, है ना भाई, सर ना बात। तो आप बताओ तो मेहनत किसका पढ़ा? उनका पढ़ा। हम लोग क्या काम किए मालूम है? फिनिशिंग काम कर दिए नहीं। तो बच्चों को पढ़ाना क्या होता है, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। देखिए तो 14 नवा 26 से, 14 आठे बलोत्रा से 112 हो गया प्लस। अब देखो 7 से 126 कटेगा, देखो तो 18 सते 26 से। अब तो यहाँ कुछ है नहीं, बात है ना, ये कट रहा है 21 छके 26 से, कट गया ना। अब चलो देखते हैं 13 तो यहाँ है, जस के 10 जोड़ो इसको, 8 2 10 1 11, यही देख लो 11 का 1 हो गया, नहीं 1 1 2 2 4 1 5, और हाई देख लो कितना हो गया 2, नहीं 1 हो गया ना, 151 बटा में 126। 13 तो हमारा सुरक्षित है यहाँ, लेकिन एक मर्द में यहाँ जा रहा है ना, तो 11 में से 6 जाए कितना होगा 5 होगा, और 4 में से 2 जाए कितना होगा 2 होगा, अब बटा में कितना होगा 126 होगा, और 13 1 14, एक मर्द में गया है ना जी, बात समझ ना आप लोग। तो ये आपका आंसर होगा। और अगर आप ऑप्शन पर ध्यान देते तो आपका आंसर निकल आता, नहीं निकल आता, दे रहा है 14.25 बटा 126, है ना बात, देख रहा हूँ ना एकदम। अब देखो जब बनाने आएगा तो इतना नहीं करना है, देखो हम हेजे घाटा घाटा देख रहे हैं, अब यहाँ हम भाग नहीं करेंगे, अब लड़का करता है सब 126, लगता है कि भकुआइल है सब। अब करें, अरे एजे कर लो ना, नियम जानो, एजे कर लो, एजे सेट कर दो, आपका आंसर चला आएगा। इसको उठाकर फिर लिखोगे तो आपको समय ना कटेगा, नहीं कटेगा, बस में ना आप लोग, कोई दिक्कत आओ किसी को, देखिए है ना। इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 5 नंबर था ना, बस समझते चलिए लोग। अब देखिए यहाँ केवल एकदम समझिए लोग, और जाकर फिर प्रैक्टिस कर लीजिए लोग घर पे ना, तो एकदम आ जाएगा। और आएगा ऐसा ना बाबू, मेहनत करो, फिर कभी भूलोगे नहीं जल्दी इसको ना। देखिए ये कितने का क्वेश्चन था बाबू, 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है 6, और बड़े बड़े गुना भाग देख कर आओ, क्या हो घबराना नहीं है, हम सबका उपाय बता रहे हैं। 9.3 बटा 4, 7.2 बटा 17, 9.1 बटा 15 बराबर हुआ 8 है, नहीं। अब तुम लोग को लगेगा कि सर यहाँ तो बहुत 17 आ गया, यहाँ 15 आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ आ गया। देखिए एगो ध्यान रखिए, इसी में आपको है 10 और 20 से होगा इसका लघुत्तम, नहीं लेकिन कैसे होगा, देखो तो 9 में से 9 गया 0, तो 7 बच गया, 7 को सुरक्षित कर लो, 7 को सुरक्षित कर लो, नहीं। अब देखो तो 15, देखो तो 14 और 15 का कितना हो जाएगा लघुत्तम, 15 चौका 60 हो जाएगा, नहीं, और 17 छक्का दिलोत्तर से हो जाएगा ना। देखो सब तो गुने ना हुआ है, बात ध्यान देना सब, 15 चौका 60 और 17 छक दिलोत्तर से, तो है तो सुरक्षित हम कर लिए प्लस के रूप में, तो कहाँ हो गया, देखो तो 102 आएगो 0 हो गया ना, 10 20 हो गया ना, कोई दिक्कत है, 10 20 तो हो गया यहाँ, नहीं। अब एक बात देखो, अब यहाँ ढक सकते हो, नहीं अब यहाँ क्या सकते हो, ढक सकते हो यहाँ। तो अब देखो तो बाबू जब भी इसको गुना कराओगे 4 से इसको भाग कराओगे, तो 15 और 17 है कि वो 15 चौका 60, 17 छक्का दिलोत्तर से 100, ऐसा हम लोग किए हैं ना, दूसरा कोई उपाय है नहीं हमारे पास। तो अब देखो तो बाबू क्या होगा कि देखो कैसे गुना कराएंगे, 17 तियाँ 51 होता है, 17 तियाँ है तो वैसे गुना कराना है। अगर हम इसको गुना करा रहे हैं तो एक बार यहाँ समय इन्वेस्ट करेंगे, फिर समय इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो 17 तियाँ 51, 15 के 15 के 5, अब 15 तियाँ हो गया ना 51 हो गया ना, 15 5 75, 51 में ना गुना कराना है 15 से, अब तो 15 के 15 के 5 और 15 5 75, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 76, 765। देख रहे हो बात, समझे कैसे किए हैं। 17 से 51 करा दिए, छोटा हो गया, अब 15 के 15 पहाड़ा तो याद है 15 का भी हमको, बात है ना। देखो अब देखो प्लस है यहाँ, है ना जी,
अब 17 है तो 17 का ढक ले रहा हो तो कौन बच रहा है? 15 चौका 60 और 6 दूनी 12, 120। नहीं, इसको जब ढक रहे हो तो 17 चौका 68 होता है, नहीं तो 68 हो गया ना। अब इसको घटाना जोड़ना कैसे? देखो तो एकरे में से घटा लो तो कितना होगा? यहाँ तो 10 में से 8 गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 में से 6 हो गया 5 हो गया, 52 हो गया। 52 हो गया ना ये। चलिए 52 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? तो 5 2 7 हो जाएगा, और 6 5 11 और 8 ये 8 हो जाएगा। अब बताओ 10 20 हो गया है, 7 है जा है, ज़्यादा नहीं ना है कम ना हो गया? तो अब भाग करेंगे इसमें, अब भाग करेंगे इसमें, नहीं ना करेंगे इसमें, तो हमारा ये आंसर हो गया। मिला लीजिए, डी नंबर है। चलिए कोई दिक्कत बाबू? देख रहा हूँ ना कैसे बन रहा है, समझ ना बात? चलिए हटाए ना इसको। देखिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू? तो ये कितने था? 6 नंबर ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का रहेगा कि 6 6 9 6, देख रहा ना, 6 6 9 6 भागा 12 प्लस 294। अब देख लो, थोड़ा सा दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो आप क्या होगा वो दिक्कत पड़ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन भी लिखते हैं इसका। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है? 836। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? 844। चलिए ऑप्शन सी क्या कर रहा है? 859। ऑप्शन डी 821। ऑप्शन ई 852। एगो बात समझिए, अब जब 2 से आप भाग कीजिएगा इसमें, देखिए इसके इकाई पर स्थान पर क्या है? 6 है, और इसके पर क्या है? 2 है। तो यहाँ देखिए 2 है ना यहाँ, तो देखिए तो जो 2 से गुना कराएगा वही आएगा, जो इकाई पर आएगा वही 12 से भी गुना करेगा, वही संख्या इकाई पर आते चले जाएंगे ना। तो 2 से जब 6 लाना हो तो कैसे लगेगा? तो या तो 3 से गुना कराइएगा या तो 8 से गुना कराइएगा ना, तभी ना होगा। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। बस समझ रहे हैं आप लोग? अब प्लस कितना है? कौन सा क्वेश्चन है वो? 7 294 है। बस समझ ना आप लोग? तो अब एक बात देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा ना। तो ये इकाई पर आ गया ना, तो इसका इकाई क्या है? 4 है ना। समझिएगा थोड़ा सा बात, एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। देखिए तो इसका कितना आएगा? 4 आएगा ना। यहाँ क्या स्थान पर 4 तो हिले है। अब एक बात समझो, यहाँ 3 आएगा या तो 8 आएगा। तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा, या 8 में 4 जोड़ोगे तो 2 आएगा। 8 4 12, 4 3 7। अब देखो तो आपके ऑप्शन में है 7, 2 आया ना। आपका आंसर क्या हो गया? देखो तो कितने आसानी से आप निकाल लिए। नहीं, अब आप कहते कि सर इसमें एक बात और है कि और था इसमें, नहीं मान लो कि कहीं 2 भी मिल गया 7 भी मिल गया, तब कैसे आंसर को हम छांट लेंगे अपना ना। तो अब आप देखिए, अगर 12 का पहाड़ा आपके पास याद है तो ठीक है, कहीं सब बढ़ जाएंगे। लेकिन जब नहीं है, जब हम देख रहे हैं कि ऐसा है, तो एक बार चेक करने में हमको क्या दिक्कत है? बात देख रहे हो ना। जब ऐसा है तो काहे के लिए उतना पढ़ाई पढ़ेंगे? अरे भाई जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही ना हम बाबू यहाँ नियम लागू करेंगे ना। समझ रहे हो बात? अब दुनिया का नियम नहीं भाई, हम 12 से भाग करेंगे तो करो भाग, है ना बात। अगर 12 से भाग करके भी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए तो हटाए ना इसको। ये बात समझ में आ गई ना आप लोग को कि नहीं समझ में आ रही बात? कहाँ बाबू आ रही बात समझ में ना? मतलब इकाई यहाँ है 6 है और इसका इकाई 2 है, तो या तो 3 आएंगे इकाई पर भाग करने पर, या तो 8 आएंगे नहीं। और ये इकाई पर या तो ये आएंगे या तो ये आएंगे। तो एक बार इसको जोड़ लो तो 4 3 7 आ रहा है, इसको जोड़ लो तो 12 आ रहा है। तो 7 वाला तो है नहीं कहीं, 12 वाला तो है, तो हम ऐसे ही आंसर निकाल लिए। नहीं तो देखिए, अगर 12 के पहाड़ा आपको याद है तो 12 5 7, 12 5 60, 12 8 96, 8 4 12, 9 5 14 1 15, 5 2 7 1 8 आ गया कि नहीं? बात ना। लेकिन ज़्यादा दिमाग दौड़ाने पर चक्कर में रहा सब शॉर्टकट को मेथड समझो सब, लेकिन शॉर्टकट पर ज़्यादा ध्यान देना सब। कैसे हम मतलब कलम कम दिमाग ज़्यादा चलाओगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ये सब था ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 क्या कह रहा है? 5.2/5 गुना 4 है प्लस 8.1/4 माइनस 6.1/3 कह रहा है ना।
क्या काम करेंगे हम, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, और 2 को जोड़ देंगे 5 में तो आ जाएगा 7। इसको छोड़ दिया इसे। अब प्लस कर लेंगे यहाँ, है ना, बात प्लस है ना जी, कि वो प्लस में आया है, माइनस में आता तो वो माइनस रख लेते हैं, यहाँ माइनस होता तो माइनस रख लेते हैं, प्लस है हमारे पास। चलिए अब आपके पास 2/5 या प्लस 1/4 और 1/3 बच गया नहीं। तो अब हो तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे ना, 5 का 20 और 3 दूनी 6, मतलब 60 आपका क्या हो गया लघुत्तम। तो यहाँ क्या करेंगे, ढकेंगे ऐसे नहीं, तो इसको ऐसे ढक लिए तो चरती हैं 12 दूनी 24, इसको ढक लिए तो 15, इसको ढक लिए तो 20। अब देखो 20 में से 15 जाएगा -5 और 24 में से -5 घटा देना है तो कितना होगा 19, 19 5 प्लस हो जाएगा नहीं। अब तो डायरेक्ट आंसर बन गया कि नहीं, आपके पास बन गया कि नहीं, देख रहे हो ना, समझ में आ रही है बात बाबू, कहो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए अब देखिए इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया ना, तो अब तो ये नहीं भूलिएगा लोग कभी। अब वो आ गया है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं 9, 5.1/6 गुना 4.3/8 भागा 2.1/8 बराबर ये, देख रहे ना बात। अब एक बात समझो, यहाँ तो प्लस प्लस की बात है नहीं है ना। अब यहाँ देखो बहुत बड़े तो यहाँ क्वेश्चन है नहीं, ये भी है बात है ना। अब काहे के लिए प्लस करोगे, तो देखिए कहाँ इसको बाहर निकालना है, जहाँ सब प्लस हो या माइनस हो, नहीं यहाँ क्या करेंगे, तो 6 5 30 31/6 कर लिए ना, और चौका 32 और 3 35/8 और हेकरा क्या करना, सब भाग जब गुना हर को अंश बनाना, सब अंश को हर बनाना, सब 8 दूनी 16 के 17 तो 8/17 हो गया ना। अब देखो तो कट रहा है क्या, 8 से 8 कट गया ना। अब 6 से तो कोई कटेगा नहीं कटेगा ना, तो अब गुना कराओ, तो गुना करा लेना सब फटाक से। देखो 7 5 35 होता है, ऐसे गुना करा सकते हो, तो देखो तो कितना हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो इसको, यो हो जाएगा यहाँ है ना, 35 5 3 15 तितरी के 9 1 10 5 3 8 और ये नहीं कितना हो गया, ये 10 85 हो गया ना। चलो अब देखो तो 17 छक दिलो 10 है 102 हो गया। आंसर किस रूप में दिया हुआ है, पूर्णांक के रूप में। तो कोई बात नहीं है, देख रहा हो ना। तो क्या हो जाएगा, देखो तो घटा, देखो तो 108 है ना। अब यहाँ बाबू थोड़ा सा देख लेना सब, 108 देखो तो ऐसे भी देखो 108 में से 2 जाएगा कितना होगा, एक मत में गया है ना, 8 में से तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 65 हो गया ना, बटा में 102 और यहाँ क्या एक नहीं क्योंकि ये बड़ा संख्या है पता ना, तो क्या 10 1 बस ये आपका आंसर बन जाएगा ना। समझ ना बात, ये कैसे हुआ, जब भाग करके देखो तो ऐसे ही आएगा ना। समझ ना बात, कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब देखो बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं दे रहा है आंसर। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या कर रहा है, देखो तो 74 84 4 भागा वाट, हाँ 54 गुना 63। एक बात समझो, ये तो है बहुत बड़ा है ना। तो अब एक बात देखो, आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ है 10, क्योंकि बड़ा है कैलकुलेशन ना, तो आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा लोग। ए है 34, बी कितना है बाबू 42, सी कितना है 22 और डी कितना है 54। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा लोग ना। देखो तो अगर इसको गुना कराओगे तो इकाई पर कितना आ जाएगा, चरते हैं 12 2 आएगा, और यहाँ इकाई पर कितना है 4 है। देखो तो 4 दूनी के 8 हो जाता है ना। देखो तो अगर आप इसको लिखते हो पूरे फंक्शन पर ऐसे, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको ना, 7 4 8 4 4 बटा में 54 गुना 63, यह तो कटाओगे। तो अगर देखो पहले चेक कर लेते हैं, चरती आई 12 यहाँ 2 आ रहा है, तो अब ऐसा कोई संख्या आना चाहिए इसे गुना कराने पर हमारा ये 4 आ जाए। यही ना करते हो भाग में, भागफल से गुना ना कराते हो, तभी ना वो क्या होता है भाज्य आता है। तो ये भाज्य है, बात है ना। तो इसे जब गुना कराओगे, और ये क्या है भाजक है नहीं, तो यही ना नियम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल की तो कोई बात है नहीं यहाँ, बात है ना। देखो तो
आप गुना कराओ यहाँ से, तो 4 3 12 2, तो 4 दूनी 8 आ रहा है, यहाँ आना चाहिए था क्या 4 आना चाहिए था, इकाई पर 4 है ना, और इससे गुना कराने पर कितना रहा है, इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है 8 आ जा रहा है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। दो दूनी के 4 हो गया ना। अब एजा लड़ गया, हेजा देखो तो दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, मतलब है दो नहीं होगा, है करे में से कौन होगा ना। तो अब देखिए क्या काम कीजिएगा आप लोग ना, देखिए ये 54 है ना, आज 54 को 63 से गुना कराइएगा लोग, तो दुए तो गुना कराइएगा लोग, तो 4 3 12, 5 3 15, 1 16 सीखिएगा लोग, 6 चौका 24 आ गया ना, कितना आ गया 2 और 6 4 10, मतलब इसको गुना कराए तो इकाई पर 2 आएगा और दहाई पर 0 आएगा। अब इसमें से 22 रखना पहले, ठीक ना, दो दूनी के 4 0, दो दूनी के 4 जो, तो 44 आ गया, आंसर हो गया 22, आंसर हो गया 22। अब इसको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, अब चेक करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो क्या कीजिएगा लोग, हटाए ना इसको, नहीं तो क्या कीजिएगा लोग आप लोग, ये बात समझे ना, इससे आप आसानी से बहुत कम समय में आप क्या होगा अपना आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। और नहीं तो ये तो 5 4 9 है, 6 3 9 है, जाहिर बात है 9 से कटेगा, तो देखो तो 9 8 72, नतिया 27, 9 1 9, नहीं 9 6 15 होता है ना, तो 9 5 14, कहीं गलती हो रहा है क्या, देखो तो करके देखो तो 9 8 72, 2 हो गया ना 28, नतिया 27, 1 उतर गया ना, और 9 1 9, 9 छक्का 54, ठीक तो है, कट गया ना, 9 छक्का 54। अब तो पहले 6 से कटा लो इनको, या 63 देखो तो फिर 9 से कट रहा है क्या, देखो तो 9 9 81, 1 आ गया 81, तो 2 आया ना, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, कट गया, 9 7 63 हो गया ना। अब तो 7 से कटाओ, 7 1 7 दे रहा हो ना, तो 7 1 7 कटा दिए तो कितना हुआ 2, 7 21, 7 दूनी 74, नहीं अब 6 से कटाओ इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 आ गया। तो इतना करना पड़ा ना आपको, इतना करना पड़ा ना इसमें। अरे भाई 63 का तो पहाड़ा याद नहीं था आपको, 54 का भी तो पहाड़ा याद नहीं, डायरेक्ट आप भाग कर लोगे, है ना बात। तो अब बाबू क्या है कि हम तनिक समझदारी से ऑप्शन का भी सहायता लेते चलेंगे, तो हम बाबू क्या होगा, मतलब बहुत जल्दी इसके आंसर निकाल लेंगे, समझ ना बात। तुम भी तो उतने लाए, हम भी तो उतने लाए थे, है ना बात। तो अब बताओ, तो समय किसका कम लगा, उस पर समय कम लगा थोड़ा सा, बस इकाई दहाई के अंक को कटाना आप लोग सीख जाइए, समझ ना बात। मतलब इकाई और दहाई के अंक को पकड़ कर हम कैसे आंसर लाते हैं, इसको आप जानिए, ठीक ना। चलिए हटाए ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 10 था नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो है, 4 है, 3 3 6 है, यही है ना। भागा क्या है, वाट है ना जी। और कुछ दिया है क्या, बराबर में क्या दिया है 78 गुना 24 दिया है ना। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन हमारे पास। ए में दिया है 6, बी में दिया है कितना 13, सी में कितना दिया है 11, डी में कितना दिया है बाबू 17, नहीं ये है ना। और एक है ई में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, दे रहा ना बात। और देखना अब अधिकतर आपका क्या है कि जैसे 100 क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, वो भी जब प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। वो मिस क्वेश्चन वो समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये होगा नहीं होगा, वो अपने आप समझ में आने लगता है ना। जब प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ का ये नियम है, तो समझ में आता है, तो उस समय आप पकड़ लीजिए जब मेहनत करने लगेगा तब, समझ ना बात। तो देखिए अब हम देखते हैं कि 8 चौका क्या होता है 32, यहाँ इकाई पर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, गुना कराने पर क्या रहा है 32, तो 2 ना आएगा इकाई पर। चलिए अब यहाँ क्या है हमको लाना है, ये पूरे फंक्शन क्या होंगे, जब ये वाट हटेंगे तो ये बाबू भागा बन जाएंगे ये सब आकर, नहीं। अब देखो तो हमको अब देखना है, तो 6 दूनी के 12 होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, होगा आंसर। चलिए अब तो 13 दूनी 26 होता है, हो सकता है कि हो जाए, नहीं हो सकता है कि हो जाए। 11 दूनी 22 होता है, 17 दूनी 34 होता है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बी, इनमें से कोई नहीं बनेगा। अब देखिए अब थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आपका आंसर यही बनेगा कि नहीं बनेगा ना। देखिए कैसे चेक कर लेंगे, 78 24 देख रहे हो ना, 78 और 24, 8 चौका 32 के 2, 7 चौका 28, नहीं 3 कितना होता है 31, हो गया ना। 8 दूनी 16, ये हो गया 72, 72 में 13 से गुना करिए, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 और 2
93। देखो तो 3 6 आ रहा है तो नहीं आ रहा है आंसर। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर कटा कर देख लीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत बाबू। चलिए ये 11 था। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लो इतना बड़ा दे दिया। अब तुम देख कर डर गया, 84 का स्क्वायर भागा 28 गुना 12 ब्रैकेट बंद भागा 24 हो 8। अब लोग क्या करेंगे भाई, ये तो बड़ी समस्या आ गई, नहीं देख रहे हो ना। मैं देख लो 84 कपार पे वो बैठेगा, 84 कम था एक कपार पर, जितने कपार पर बैठाएगा इसका वो तो नहीं टॉप होते चला जाएगा, नहीं मतलब इसको शक्ति मिलते चली जाएगी। कोई बात नहीं है, 28 से 84 होता है ना, तो एक 84 को कटा दिए यहाँ से, ये तो भागे तो था, देख रहा होता है इसे समझना सब नहीं। अभी वो 84 बच गया, वो 12 बच गया, ब्रैकेट को तोड़ दिए तो देखो तो 12 दूनी 24 हो गया, ब्रैकेट को तोड़ दिए नहीं तो 12 दूनी 24 हो गया, 2 बाचल है, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 हो गया, इहो कट गया, या 7 है, ई भाग होगा 7 छक 42। आंसर कितना आ गया, नहीं दे रहे हैं। बुद्धि दौड़ाओगे तो कोई टेंशन नहीं दौड़ाओगे तो गधन में कहीं पूछ नहीं है हो। गधन को देखना माटी ढोआ कर बेचारा को छोड़ दिया जाता है, पता ना। अब देखो तो बाबू कोई भी आता है तो 2 डंडा उसको मारता है, नहीं देखते हो, तुम भी जाते हो बाबू, मतलब लगता है कि उसका कोई बाबू मालिक नहीं है लेकिन किसी घोड़े को मार दोगे, घोड़ा वाला भी देख लेगा तो क्या करे, घोड़ा को मारता उसका है कि नहीं बा। और गधे को आप नहीं मारते, गधा हवा है एक ढर तुम फेंक देते हो, है ना बात। तो गधे के पूछ कहीं नहीं है ना बात, दे रहा हो ना, आ रही बात समझ में हो। चलिए हटाए ना इसको, कोई दिक्कत ना हो किसी को, समझ कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 12। 13 नंबर क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, 845 का 3/5 45 है। चलिए 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का ना हो 2/3। देखिए वो बात, इसमें आपका ऑप्शन में माइनस प्लस नहीं ना है, कहीं आपको माइनस प्लस का ध्यान नहीं देना है, घटाना है। अब तो नहीं जानना हई बड़ा है हई बड़ा है, ठीक ना। और उतना दिमाग क्यों लगाएगा, अभी सोचोगे कि हई बड़ा है हई बड़ा है, बोले आप काट कुट इनको हटाओ यहाँ से, देखो तो क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन भी है ना जी, क्या है ऑप्शन, देखो तो ऑप्शन देख लो सब, इसलिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं ना कि ताकि आप लोग समझ में ज़्यादा आएगा। अब 175 बी 285 सी 200 डी 200। अब देखिए ये जैसा आप आंसर निकाल लीजिएगा, देखिए कैसे। 5 45 27 होता है 5। अब तो ये 5 से कटा होगा, तो ऐसे मत करना 5 45 27, फिर गलती हो जाएगा। तो यहाँ से कटाओ 5 कहीं 5, इतना कर लो 5 कहीं 5। अब क्या काम करना, कैसे तो चलो यहाँ से देखना कि वो हमको ये देखो क्या है, हम यहाँ से भी अगर करेंगे ना 5 कहीं 5 और 3 कहीं 3 और 3 कहीं 3 और 2, तो यहाँ गड़बड़ा सकते हैं, हो सकता है हई ज़्यादा हो तो फिर हम लोग गड़बड़ा जाएंगे, समझ ना बात। इसीलिए तनी सा आगे बढ़ना, सब 5 कहीं 5 3 5 छक्का 30 5 9 45 हो गया। चलिए अब 1 1 1 हो गया, 2 2 2 हो गया ना। अब तो हई ज़्यादा लग रहा है ना, तो नतिया 27 छतरी 18 2 20 और 3 कहीं 3 और 2 5 हो गया ना। 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 हो गया ना। चलिए तो 5 तो चारों तरफ है ना जी, तो 7 में से 2 गया 5 हो गया, और बाबू क्या हो गया ये नहीं 10 में से 2 गया 8 हो गया ना। देखो तो 4 में से 2 गया 2 हो गया, आंसर बन गया बी नंबर, आंसर बन गया बी नंबर। थोड़ा सा ना ऐसे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ है का अंतर क्या होगा, ठीक ना।
अंतर बोला है ना, तो अंतर तो घटाना ही है, मतलब यहाँ से हम माइनस देंगे। और ये नहीं बोला है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें से इसको घटाए तो अब एगो मालूम चलेगा एगो बड़ा है एगो छोटा है। तो यहाँ आप माइनस का अंतर मत ध्यान दीजिएगा, मतलब माइनस प्लस का ध्यान मत दीजिए लो, जो घट गया है क्योंकि अब ऑप्शन हमेशा प्लस में है तो आप प्लस कर लीजिएगा ना, समझ हमारी बात ना। चलिए हटाना इसको, ये 13 था बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9.1/9 में से 3.2/3 घटाना है। नहीं, घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर, नहीं, प्राप्त अंतर को 450 से गुणा कराने पर, ये ना कर रहा है, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। देखो अब जो भी प्राप्त हो, अब आप क्या काम करना है यहाँ देखो, अब यहाँ इसको तोड़ तोड़ लिखोगे ना इसे, तो इसे टाइम लग जाएगा आपको, ठीक ना। 981 1 82/9, 33 9 2 11/3 हो गया ना। अब हो तो 9 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 450 है ना, ये तेरो ना। अब देखना सब ये निकालना, सब 9 हो गया लघुत्तम हो गया ना, तो 82 हई हो गया, हई 33 हो गया, हई 400 9 5 45 50 हो गया, हई 33 है, तो 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और हई कितना हो गया 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4, और गुना 50। अब गुना करवाना सब, 9 5 45, 5 का 20 और 4 24। समझ बात करो, समझ रहे बात, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए यह तो सरलीकरण है बाबू, मिलेंगे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए 15 लो, इका मिल गया हो 11 4 8 गुना भागा है 28 गुना है 8 और क्या है भागा है 32 और कुछ है बराबर वाट। चलिए इतना है नहीं, ऑप्शन क्या क्या दिले है देखो तो, ऑप्शन 1800 1804 1800 और 1822, इनमें से इतने ऑप्शन है आपके पास, और एक है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। अब देखना सब कम करना सब, देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है ना जी। तो देखो तो अगर आप ये इकाई का अंक है यहाँ है ना जी, अब तो ये 28 से आप इसको कटाओगे तो क्या होगा, तो 8 दूनी 16 3 4 4 नहीं, मतलब 8 के 1 आएगा, यहाँ आएगा ना 1 यहाँ। अरे भाई इकाई का अंक यहाँ है तो यहाँ भी तो कटाने पे 1 आना चाहिए, नहीं यहाँ तो 4 आएगा, ठीक ना। तो इसी में से कौन बन रहा है आंसर, आंसर बन रहा है ना। तो हमारे पास तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा कटा लेंगे इनको, क्या करेंगे हम कटा लेंगे ना। देखो ये 28 है, देखो तो सच्चौ का क्या होता है 28 होता है, 7 के पढ़ा तो याद है आप लोग को ना। देखो अब तो अच्छा है, तो 14 का पढ़ा याद है ना आपको, 14 दूनी 28 होता है। अब तो 14 8 है बलोतरा से, 14 दूनी 28, ये 2 से कट गया, 2 चौका 8 2 कहीं कट गया यहाँ से। अब तो 32 से कटाओ इसको, तो 16 दूनी 32 होता है, तो 16 से कटाओ, 16 7 बलोतरा से 112, 10 में से 2 जाएगा कितना होगा 8 होगा, और ये कितना हो जाएगा 16 बोला 16 8 28 से कटाओ ना, 16 8 28 से 128, 10 में से 8 गया कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 में से 2 जाएगा कितना हो गया 1 हो गया, तो 16 8 28 से 16 दूनी 32 और 2 चौका 8 2 चौका 8 हो गया ना। अब कितना आ गया 44 और 41 आ गया, 4 4 4 चौका 16 6 4 10, आंसर हो गया ये वाला, नहीं हो गया 4 कहीं 4 आप काहे के लिए आया करोगे, आपका आंसर हो गया 804, नहीं बस में ना। देखिए जहाँ से आपको समय बच जाए, अब इतना की तो इसमें भी सोचो कि समय हमारा कैसे बचे, पता ना। और जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये बाबू काम कर सकते हो, समझे ना बात। छोड़ दोगे ना तो लगेगा हम ये काम कर लेंगे, तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा, समझे ना बात। चलिए हटाएं इसको, ये कौन था 15 था ना,
16 देखिए आप लोग क्या करें। 16 बोलिए तो बाबू आप लोग। 11,960 भागा वाट 65 गुना 23 इतना है। चलिए अब एक बात बताइए आप, 5 दिए तो 15 होता है ना। आपके पास ऑप्शन है 6 है, 11 है, 8 है, बस ये अब नंबर आपका आंसर हो गया। यहाँ ये तो हाँ, ए कितना है 6 है, बी कितना है 11 है, सी कितना है 3 है और डी कितना है 8 है। एगो है इनमें से नहीं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम बता रहे हो तो अगर आप 5 से और 3 को गुना करा रहे हो तो कितना आ रहा है, 5 3 15, इकाई पर 15 आएगा और यहाँ इकाई पर 0 है नहीं, तो या तो 2 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, या तो 5 6 का 30 होता है, या 5 दूनी 10 होता है, या 5 चौका 20 होता है, पता ना 4। लेकिन देखो तो अब 6 5 30 यहाँ तो आ गया ना, लेकिन 11 5 55 आ रहा है, यहाँ तो 0 आ रहा है। अब तो 5 3 15 आ रहा है, यहाँ तो 0 आ रहा है, और 8 5 40 यहाँ भी आ जा रहा है, आ गया ना, 2 जगह आ गया, 6 और यहाँ भी आ गया ना, यहाँ समझ बात ना। अब देखो तो बाबू हमारा आंसर बनेगा कौन, इसमें 6 बनेगा कि 8 बनेगा। देखो तो अब हम क्या करेंगे, 65 को 23 से गुना कराएंगे, 5 3 15, और तो 36 18 1 19, 5 दूनी 10, 95 यहाँ आ गया। अब 6 से गुना कराओ, 6 5 30, 9 6 54 3 57, ये नहीं होगा 70 आ जा रहा है, आ रहा ना। 8 से करा के देखो, 8 5 40, 8 9 72 4 76, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ना। बस है ना, समझ रहे बात आप लोग। और इनमें से कोई नहीं एक भी है बात ना, बस आप यही ऑथेंटिक हो जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी इनमें से कोई नहीं हुआ हो तो ये पूरा मिलबे ना करेगा, तो हम कर देंगे इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ 5 आ जाता इससे तो हम लिख देते इनमें से कोई नहीं। बस में आप लोग नहीं तो आप फिर कटा कर देख लीजिएगा, कटा कर भी देख लीजिएगा आप लोग ना, तो कटाइएगा तो आपके पास प्रॉब्लम है कि वो 23 क्या है। देखो 13 5 65 तो हो जा रहा है, 5 से आप कटा कितना हो जाए, 5 दूनी 10 आ गया ना। अब तो 5 दूनी 10 आ गया, 5 3 15 नहीं, तो 15 4 19, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, लेकिन 13 तो यहाँ बचा है। 23 से कटा लो, 23 इकाई 23, देखो तो 0, 23 चौका 92 कट गया ना, और 13 है 74 से 8 आ गया। देख रहे हो ना बात। ये कटाने की बेरी भी बड़ी आपको क्या है समझ रखना है अपने पास, कैसे हम कटाएंगे। अब फिर हम 13 से कटाएं, हम देखिए ना 23 से डायरेक्ट कट रहा है, या कट रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना भाई, नहीं 23 चौका 92 होता ही है, 23 का 23 होता है, तो कट गया यहाँ से, और 13 है 74 से। देख रहा ना बात, आप ऐसे भी बना सकते हो और इस तरह से भी आंसर आप अपना निकाल सकते हो। ये तरीका फास्ट है, ये तरीका फास्ट है ना, समझ ना बात। तो सीखना है जहाँ जैसा। अब कहीं बाबू क्या है कि कटिए ना रहता हो तो भागे ना देना पड़ेगा हमको, बस समझ ना आप लोग। तो सब विधि जानिएगा तब ही ना कंपटीशन में जाकर लड़िएगा बढ़िया से। चलिए हटा ना इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 16 था। 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि 7/128, 7/128 गुना वाट प्लस 595 बराबर क्या कर 883। देखो बाबू ये एक फंक्शन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले समझिएगा हाई घटेगा इसमें से, इसको घटा कर लिख लीजिए। इसको घटाइए कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा कितना होगा 8, ये बच गया कितना 7, 17 में से 9 जाएगा कितना होगा 8, ये बच गया कितना 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2, बटा में हाई गुना है तो नीचे, हाई भागा है तो यहाँ, है ना बात। 7 चौका 28, 7 चौका 28 नहीं कट रहा है ना, हो 7 से तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। अब तो 7 से कट रहा है क्या, 7 इकाई 7 नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। चलिए कहाँ है क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अच्छा ये कट नहीं रहा है ना हो किसी से, 7 से तो नहीं कट रहा है बिल्कुल। 7 चौका 28, और वो है 7 इकाई 7, 4 11 7 5 12 नहीं ना कट रहा है, पता ना। अब एक बात समझो,
कि जब कट नहीं रहा है ये और सब ऑप्शन आपको पूर्ण संख्या में दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना बात। मतलब कहीं बाबू क्या है कि बस मतलब पॉइंट नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो इसलिए तो इसका आंसर ई नंबर देना चाहिए। क्या होगा इनमें से कोई आए बी दे रहा है, बी कैसे दे रहा हो? अच्छा अब देखो क्या है, एक बात समझो, ये कितना हो गया वो 288 हो गया ना। एक बार फिर मिला लो इसको, 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 5 13, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या है 833 बनाया है, 83 पर देख लो तो क्वेश्चन तो बहुत गड़बड़ होगा। सॉरी बाबू गलती क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। इधर बाबू क्या किया है 833 का, तो हम लोग अनुसार तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। हम लोग अनुसार इसके अनुसार जो अगर ये जो दिया है इसके अनुसार आंसर कोई नहीं होगा, और जब 833 रखते हो तब बाबू आंसर बनेगा इसका। समझे ना बात समझे ना आप लोग। तो अब बताओ हम लोग क्या करें इसमें, बताओ तो 17 18 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 18 क्वेश्चन कर रहा है कि 1/8 गुना 223 प्लस वाट बराबर 71। देखो क्या करना होता है, देखना इससे गुना कराना सब, इससे गुना कराना सब, इसको ऊपर लिखना सब, क्योंकि ये इधर जाएगा जब तो माइनस में हो जाएगा ना। तो 8 इकाई 8 तेरह ना, ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 8 इकाई 8 8 7 56, घटा लेना सब आपका आंसर चलाएगा। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 345 आपका आंसर आ जाएगा। समझ ना बात। नहीं मतलब यहाँ सब इसमें पूरा लिखना नहीं है, लिखने में समय लगता है, समझ ना बात। यहाँ से हम गुना कराएंगे बाबू, अब गुना करा के हम जान रहे हैं कि इधर जाएगा फंक्शन तो क्या होगा माइनस होगा, तो गुना करा घटा देंगे। बस समझे आप लोग, कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं ना। चलिए ये 18 था ना बाबू, 19 देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखो एक चीज आ गया इसमें, नहीं x माइनस y माइनस जेड माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, ऊपर है वो रेखा। चलिए और ये है ऐसे ऐसे बंद है, तनी समझिएगा आप लोग ध्यान से सब लोग। सबसे पहले हम लोग कोष्ठ का जब आएगा तो क्या तोड़ेंगे, रेखा कोष्ठ को तोड़ेंगे। तो तोड़ दो इसको बढ़िया से। तो x और जो माइनस होगा प्लस होगा वो माइनस, जो प्लस आप जो माइनस होगा वो प्लस, तो है क्या है प्लस है, कोष्ठ है यहाँ से है ना। तो ये x माइनस वाई अब प्लस जेड हो गया ना, दे रहे हो बात ना। ये ऐसे हो गया, ब्रैकेट हो गया ना। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अब देखो तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस, तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो गया। ये है यहाँ ऐसे है ना, यहाँ देखो ना। अब जेड से जेड बाबू कैंसिल हो गया ना। अब देखो एक बात, अब यहाँ क्या है, अब इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो y जो माइनस होगा प्लस, तो प्लस एक्स माइनस वाई, ये कट गया ना बाबू। तो क्या बच गया प्लस जेड, ये आ गया बड़ा कोष्ठ के अंदर आ गया ना। अब बड़ा कोष्ठ को तोड़ देंगे तो x माइनस एक्स आंसर आएगा 0। दे रहा हूँ ना रेखा कोष्ठ। समझ बात, सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझिला कोष्ठ, अंत में बड़ा कोष्ठ का काम, ठीक ना। कोई दिक्कत हो किसी को? चलिए हटाएं इसको, हटा दें इसको। अब तो आओ 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए, 222 माइनस 1/3 का 2 कितना है बाबू 42 प्लस 56
तुम ब्रैकेट है छोटी कोष्ठ 56 माइनस 8 प्लस 9 रेखा कोष्ठ बंद प्लस है 108 ये मंजिला कोष्ठ, यहाँ से ये बड़ा कोष्ठ बंद हो रहा है ना। हाँ बड़ा कोष्ठ बंद हो रहा है, देख रहे हो ना बात आए ऐसे है ना जी। अब क्या काम करेंगे हम, इसको तो अब रखते हैं छाट के, क्योंकि इसी में से सबको घटाना है, इसी में से सबको घटाना है। यहाँ से तोड़ते हैं इसको, अभी इसको हम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे। अब जब ये टूटते टूटते आ जाए तब लास्ट में इसको जोड़ेंगे, समझ ना बात। चलिए एक बात समझिए आप, 1/3 है, ये छोड़ दो यहाँ से। 9 8 क्या दो तो इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे इस कोष्ठ को, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, तो 9 8 ये ऐसे बंद है ना, तो 9 8 17 हो जाएगा, ठीक ना। अब दो तो 17 में से क्या करोगे आप, 56 में से 17 घटाओगे तो कितना होगा तो आए 39, 56 में 17 हाँ ठीक है चलो। और ये कितना हो गया 42। अब देखो तो बाबू ये टूट गया ना ये, अब ये बचा है, इसको तोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 और 4 3 7 8 81 का है यहाँ है ना 1/3 27 3 81 27 हो गया, हाई हो गया कितना 108, जोड़ो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 2 1 3 और 1 हो गया ये 135, घटा लो कितने में से 222 में से 12 में से 5 जाएगा कितना होगा 7 और ये कितना हो गया 11 में से 3 जाएगा 8 87 नहीं कितना जाएगा 87। कोई दिक्कत बाबू, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। देख रहे हो ना, एकदम थोड़ा सावधानी से तोड़ना है। नहीं देखो कहाँ, अब देखो क्या करेंगे लड़के यहाँ, फिर अच्छा इसको भी माइनस तोड़ रहे हो तो -8 ये x y थोड़े है, ये तो जोड़ सकते हो ना, ये कोष्ठ में बंद है, यहाँ रेखा कोष्ठ मतलब बंद है, ये दोनों प्लस है, नहीं 9 8 17। अब ये दोनों जुड़ के क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेखा कोष्ठ क्या होगा वो यहाँ टूट जाएगा। अब इसके बाद छोटा कोष्ठ तोड़ देंगे हम, नहीं अब जब छोटा कोष्ठ टूटेगा तो फिर आगे ये इसमें ऐड हो जाएगा। नहीं अब क्या करेंगे कि मंजिला कोष्ठ तोड़ेंगे तो का से ये लग जाएगा का नहीं, और जब का से तोड़ेगा वो तो आकर इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं और जब इसको तोड़ेगा वो तो इसमें से घट जाएगा, है कि नहीं बात। सुनो ना बात आप लोग, कोई दिक्कत, अब बनाइएगा आप लोग, आगे ट्राई कीजिएगा लोग, ठीक ना। चलिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाँ।